वेलकम दोस्तों, इंदिरा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 10th का मैथ सॉल्व कर रहे हैं, जो कि है प्रश्नावली 13। क्लास 10 13.1 का पहला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन में बेटा देखो दिया क्या है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा आपने अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों मतलब घरों की संख्या क्या है? 20 है, लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। ये आंकड़ा था। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है। आपको क्या निकालना है? माध्य निकालना है। और माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो माध्य का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। बाकी आप लोग सोच रहे होंगे तो सर जी पूरा क्वेश्चन हम ही ना लिखें। तो भैया आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो कॉपी पेन बुक सब लेकर बैठो, अगर पढ़ रहे हो तो। बाकी हम माध्य का फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए, माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले देखो हम लोग एक्स आई वर्ग चिन्ह निकालते हैं। उसके बाद क्या? घरों की संख्या गुणे वर्ग चिन्ह, या आप कह सकते हो बारंबारता गुणे वर्ग चिन्ह। ठीक है, आप एफ आई और एक्स आई की जगह एफ और एक्स लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं कैसे। देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं पौधों की संख्या। ये दिया हुआ है वर्ग अंतराल, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल। 2 और 0 है, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं क्या आएगा? 2 आएगा। 2 का आधा करेंगे कितना आएगा? 1। ठीक है, क्या आएगा? 1। फिर 2 और 4, 4 2 6, 6 का आधा 3, 6 4 10, 10 का आधा 5, 8 6 14, 14 का आधा 7, 10 8 18, 18 का आधा 9, 12 10 22, 22 का आधा 11, 14 और 12 कितना होगा भैया? 10, 10 20 26, 26 का आधा 13। ठीक है, आओ आगे हम लोग चलते हैं। ये हमारा एक्स आई निकल गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं? एफ आई इंटू एक्स आई। देखो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 का 3 में करेंगे 2 3 6, 5 का 9 5, 7 5 35, 9 6 54, 11 दूना 22, 13 39। बताओ अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। चलो हम लोग आगे चलते हैं। देखो ये जो फॉर्मूला लिखा है प्रत्यक्ष विधि का लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, फिर कल्पित विधि। ठीक है, पग विचलन विधि या विचलन विधि आप लोग कह सकते हैं। 2 तरीका और होता है माध्य निकालने का, बाकी सिर्फ अभी हम एक का प्रयोग करते हैं, इसी से हल करते हैं। ठीक, योग। देखो योग दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग पहले एफ निकाल लेते हैं। एफ आई देखो 2, यहाँ 1 है, यहाँ 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20। मतलब क्या आ गया? सिग्मा एफ आई बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। सिग्मा एफ आई बराबर 20। अब देखो यहाँ हमको क्या निकालना है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसका योग कितना आया? देखो चलो आओ जोड़ लेते हैं। 6 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 7 30, 30 2 32, 32 का 2 हासिल कितना बच गया? 3। ठीक है, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16, 13 3 क्या आ गया? 16। आओ अब आओ हम लोग आते हैं फॉर्मूले के पास। ये क्या लिखा है? एक्स बार मतलब माध्य लिखा हुआ है। ठीक है, माध्य बराबर। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या कहता है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना अभी हम निकालें? 162 बटे, उसके बाद क्या? सिग्मा एफ आई कितना है? 20 है। अच्छा बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो आगे चलते हैं, इसको काटते हैं। 2 8 16, 2 1 9 2, यहाँ से काटेंगे 2 दहमा, यहाँ आया 81 बटे। देखो यहाँ पे जितना जीरो उसके ऊपर उतने अंक के बाद दशमलव, कितना? उतने अंक के बाद। देखो यहाँ 10 है मतलब 1 जीरो है, 1 अंक के बाद दशमलव, लास्ट से 8 लिखा हुआ 1 लिखा हुआ, पीछे से जाएंगे 1 2।
तो पहले अंक के बाद क्या, दशमलव। ये आपका आ गया माध्य, इसी को हम लोग कहते हैं पौधों की संख्या। ठीक है, देखो सबसे उपयुक्त विधि ये है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो हमको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, आसानी से निकल करके आ गया। ठीक है, हमने किस विधि का प्रयोग किया, इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से हमने माध्य निकाला, 8.1 आ गया। ठीक है, आई होप बेटा ये सब क्वेश्चन जो है आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी आगे ऐसे क्वेश्चन आप सबके सामने हम लोग हल करेंगे। ठीक है, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है आप लोग तुरंत कमेंट करें, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सारी डाउट क्लियर कर दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम इसी तरीके से अगले वीडियो में।